हरियाणा में गैंगवार के बाद अब आम जनजीवन में क्राइम की वारदात बढ़ने से लोगों में दहशत है। खासकर शहरी क्षेत्रों में क्राइम बढ़ने से लोगों में असुरक्षा की भावना है। खराब कानून व्यवस्था का मसला मौजूदा बजट सत्र में भी उठ चुका है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की बेफिक्री पर सवाल उठाए। प्रदेश में 5 महीने पहले बनी बीजेपी की तीसरी सरकार ने खुशनुमा माहौल में काम करना शुरू किया ही था कि बनते ही ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दे दिया। वो भी बन गई। सरकार बनते ही बदमाशों में गैंगवार शुरू हुआ तो लोग मान रहे थे कि चलो आपस में ही एक दूसरे को निपटा रहे हैं, पर अब कई शहरों में अचानक क्राइम बढ़ने से लोगों में डर भी बढ़ रहा है। पानीपत में तो 5 दिन में 4 मर्डर होने से लॉ एंड ऑर्डर की बात होने लगी है। मौजूदा विधानसभा सत्र में शुरू में ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को परेशानी में डाल दिया। कई बार तो लगता है कि अब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का डर खत्म हो रहा है। पुलिस भी क्राइम रोकने के बजाय क्राइम होने के बाद ज्यादा एक्टिव नजर आती है। पानीपत में अचानक बड़े क्राइम की बाबत एक सवाल का जवाब एसपी ने यूं दिया। सर, इस डबल मर्डर से पहले एक दिन पहले भी मर्डर होते, एक दिन पहले फार्मा मैनेजर टेक्निकल, मुझे लगता है पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है इन लोगों में, इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं। देखिए, मर्डर केस आपस में जनरली रंजिशन अपने व्यक्तिगत मामलों के कारण होते हैं, तो उसमें ये कहना कि पुलिस का डर खत्म हो गया ये उचित नहीं है। बाकी घटना हो जाती है, पुलिस उसमें तत्परता से कार्रवाई करती है और हम इसको आरोपियों को सख्त से सख्त सजा इसमें दिलाएंगे। प्रशासन इसमें अपना काम चुस्ती दुरुस्ती से करेगा। कोई भी दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, मगर इस तरह के जो समाज में असामाजिक घटनाएं या जो हो जाती हैं या उसके कोई भी कारण होते हैं, ये सब कारण ना बने, इसलिए जरूरी है कि हम लोग समाज के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे हम लोग आगे बढ़ने की बात कर सके। गौरतलब है कि प्रदेश में क्राइम बढ़ने पर विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। पिछले कुछ दिनों में क्राइम का ग्राफ बढ़ने के बाद लोग डर महसूस तो कर रहे हैं, पर बोलने से बचते हैं। सियासत से जुड़े लोग जरूर मौका हाथ से नहीं जाने देते। पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी मीडिया के साथी भी देख रहे हैं, आए दिन हत्याएं होती जा रही है। पानीपत जिला मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि हत्याओं का एक जिला बन के रह गया, और इस तरीके से मर्डर अगर शहर में रहेंगे तो शहर की जनता में बहुत बड़ा बुरा मैसेज है, भयभीत है पूरा जिला। 2 भाई मार दिए थे चाकू से, उसके बाद एक लेडीज़ का मर्डर हुआ, कल नेता की हत्या हुई। पुलिस का है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। पुलिस जानती है कि वही इंडस्ट्रीज एरिया, ये सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हड़कंप मचा हुआ है, मतलब कि असुरक्षा की भावना मची हुई है। इधर आम लोग महसूस करने लगे हैं कि शहरों की भागदौड़ वाली जिंदगी और व्यापार उद्योग के चमकने जैसे माहौल में क्राइम का बढ़ना चिंता का विषय तो है ही। इसलिए सरकार को भी अब संजीदगी से लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे को वरीयता सूची में रखना होगा, क्योंकि अतीत में सरकारों के लिए लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति ने विपक्ष को हमेशा मजबूत किया है। अभी तो सरकार को बने 5 महीने ही हुए हैं, इसलिए खुशफहमी से बाहर निकलना होगा। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट पर सरकार इतराती है कि इसने हमेशा साथ और समर्थन दिया, पर अब जीटी रोड बेल्ट के शहरी बढ़ते क्राइम से दहशत में हैं। क्या ये कड़वी सच्चाई नहीं कि बीजेपी शासित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में महिलाएं रात को अकेले गहने पहनकर आइसक्रीम खाने या सैर करने जा सकती हैं, पर हरियाणा क्या इतना सुरक्षित है? काइंड अटेंशन प्लीज। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।